आपके सामने इकबाल भट्टी, क्राइम रिपोर्टर, जिला बिहाड़ी। सर, एक मसला उठाया जा रहा है छिंगी के नवाई गांव 157 WB का। जासमीन अपने आप की जवेद नंबरदार की बीवी का सोशल मीडिया पे खबर भी चल रही है, दरखास्तबाजी भी चल रही है। असल क्या ये हैं कि जो जवेद नंबरदार है वो अब्दुल जमील नंबरदार का बेटा था, गाँव का नंबरदार था जवेद। उसकी शादी पहले उसकी शादी शनाज बीबी से बिहाड़ी में हुई। उसके वतन से एक बेटी और 2 बेटे हैं। वो इधर जिस साता का शुभ बनाया जा रहा है, इस साता में रह रही थी। अपने उसने जेवर भी बेचे, खामद के साथ मिलकर ये मकान भी बनाया। उस वक्त 2 देवर ये तो और भी इधर रहते थे, उनकी बीवियाँ भी रहती थी। कुछ देर बाद क्या हुआ कि जवेद नंबरदार ने एक शादी खुफिया करवा ली। उसका नाम है यास्मीन से करवा ली। यास्मीन उस वक्त तक ना ही वो अपने मेकअप पास बैठी, लेकिन उसकी बीवी ज़ाहिर करती थी अपने आप को, जवेद की बीवी ज़ाहिर करती थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जवेद नंबरदार हो गया फौत। जब जवेद नंबरदार फौत हो गया, उसके बाद वो जो दूसरी बीवी थी दूसरे नंबर पर, वो आई इधर आके इसको शनाज बीबी को निकलवा के ये लेके चली गई अपने बच्चों को लेकर। उधर रहना शुरू कर दिया, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पेट पालना शुरू कर दिया। घर बार नहीं था, किसी घर में रहती थी, घरों का काम करके करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसने अकेली ने मकान फरोख्त करने लगी। जहाँ शुभ गया वो आ गया, उसके बच्चे आ गए, हमारा हिस्सा जी, हमारा घर है, हमने बनाया है। तो ये क्या हुआ कि उसके बाद मसला चलता उसने सोशल मीडिया पे शो किया। वो मसला बनता DSP साहब का DSP सदर अशरफ तबस्सुम, उसको पता चला, सोशल मीडिया पे खबर आई, वो मौका पर आ गया। थाना टींगी उस वक्त अरशद तारड़ SHO साहब थे। अरशद तारड़ साहब की मौजूदगी में मौजिन दे अशरफ तबस्सुम DSP के सामने फैसला हुआ, जिसकी बाकायदा थाने में तहरीर हुई। थाने में तहरीर ये हुई कि आधा हिस्सा यास्मीन को दे दिया जाए, आधा हिस्सा जो है वो शनाज को और दूसरे देवर जेठों की बेवगार है उनको दे दिया जाए। फैसला होकर गांव में आ गया। गांव में मौजी ने यह फैसला किया कि 7 मरले का ये जगह, आधी जगह को वो पैसे दे दे एक बीवी, दूसरी रख ले अपने बच्चों के लिए, या दूसरी दे दे। उस वक्त शनाज बीबी ने कहा जी, उस वक्त गांव में ये आटा फरोख्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ये अशुभानिया था, कोई और ले नहीं रहा था। गांव वालों ने ये फैसला किया कि शनाज बीबी आता रख ले, अपना माल डंगर जेवर बेच कर इसको पैसे पूरे करे यास्मीन को। तो वो 64 लाख का पूरा आटे की कीमत डालेगी। तो 32 लाख रुपया शनाज ने देना था यास्मीन को। इसने क्या किया, अपने जेवर बेचे, अपना घर में कोई जानवर थे वो बेचे, वालदेन से बहन भाइयों से उधार लिया, 11 लाख इकट्ठा किया। मौजिन की मौजूदगी में बाकायदा यास्मीन ने बैंक का स्टाम्प दिया, जिस पर तहरीर किया, अंगूठे लगवाया कि मैं 11 लाख रुपया वसूल लिया है। 11 लाख रुपया दे दिया। बाकी टाइम इस ईद के बाद का बन गया भी बाकी रकम दे के कब्जा ले लेंगे। ईद के बाद शनाज बीबी ने रकम बना के मौजिन दे के बुलाया भी मैंने 11 लाख दिया हुआ, ये मेरे पास सबूत भी हैं, और बाकी पैसे ले ये यास्मीन कब्जा छोड़े। तो जब यास्मीन को बुलाया गया, यास्मीन ने साफ इनकार कर दिया, 11 लाख भी मैं नहीं देती और मैं कब्जा भी नहीं देती, ये मेरा इशू है। उसके बाद शनाज भी ये बताती है, मेरा सामान अब भी इधर पड़ा है, मेरा कब्जा भी है इधर आधे आते पे, अब भी मेरा सामान पड़ा है। ये माई दाखिल होती जान के शोर मचाती है, लड़ाई झगड़ा बनाती है। उसके बाद क्या हुआ, इसने इशू बना लिया, सोशल मीडिया पे आना शुरू कर दिया। मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। जबकि गाँव के हक़ाइक़ जानने को पता चला कि जो यास्मीन है उसने 11 लाख रुपया भी लिया हुआ है, और हाथा जो है वो भी नहीं देने सरकारी है। और पुलिस को भी औरत कार्ड इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पे खबरें चलाकर औरत कार्ड इस्तेमाल करते इंतज़ामिया को बेवकूफ़ बना रही है, और पुलिस को बेवकूफ़ बना रही है, और ब्लैकमेल कर रही है। आज मैं आया हूँ असल हक़ाइक़ जानने के लिए, क्योंकि पहले एक तरफा हक़ाइक़ पेश किए जा रहे हैं यास्मीन को। आज असल हक़ाइक़ जानने के लिए जो जवेद नंबरदार की पहली बीवी शनाज बीबी है, जिसकी वतन से एक बेटी और 2 बेटे हैं, जो दर के धक्के खा रहे हैं किसी के मकानों पे, किसी के काम पे, वो उसका 11 लाख रुपया भी डूब गया है, और हाथा भी देने से इनकारी है। आज उससे असल क्या जानते हैं कि क्या बात है। हाँ शनाज बीबी, आप बताएं क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जवेद नंबरदार की पहली बीवी हूं, शनाज कौर। मैं खाला सती के घर मेरी शादी हुई थी, इस घर में मैं रही सी इस घर में। ये जी आ मेरे बंदे ब्लैक यास्मीन मेरे बंदे ब्लैकमेल करती सी। इन 7वां महीना हो गया, बच्चा होने वाले हो गया। मेरे बच्चे जवेद ने धमकियां दिंदी सी कि मेरे नाल निकाह कर, पता नहीं किहदा हैगा किहदा नहीं है। तो मुड़ के इन्हां ते 2 परचा हो गया दोवां। आ इहदा निकाहनामा वा, जैली इहदा निकाहनामा वा, ते ये मुड़ के
7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ। 7ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ FIR अच्छा शराज बीबी ये तो पहला मसला था। पता का मकान का जगह आपने ये आता है, इस पे क्या आपका हक था, आपने बनाए थे, किसने बनाए थे, तो क्या कैसे हुआ? चलो ਆਹ ਹਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਸਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਸਾਰਾ ਵੇਚਿਆ, ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਵੇਚਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ शराज बीबी फिर बताएं क्या हुआ? ਇਹਨੇ ਨਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਅਸੀਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਫਸਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਏ, बस ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਮ ਆ, हाँ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सीधा करो क्या करो?